दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आप जानते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में नाइट लाइफ लाने के लिए, खास करके मुंबई शहर में नाइट लाइफ लाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, बहुत ही उतावले थे। उनका कहना था कि मुंबई में रात भर खाना गाना होना चाहिए, गाना भी सुनने को मिलना चाहिए, खाना कहीं भी मिलना चाहिए। नाइट लाइफ पूरी रात मुंबई में रात भर की गूंज सुनते रहे, ऐसा आदित्य ठाकरे को लगता था। अब ये नाइट लाइफ वाला मामला जो है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब दिल को चस्का लगाने वाला है, दिलचस्प है, दिलचस्प नहीं है, दिलचस्प है। ये नाइट लाइफ की खासियत ये है कि इसकी चकाचौंध आदमी की सोच को भ्रमित कर देती है। मतलब खाना रात भर अगर मिले तो ठीक है, लेकिन गाना अगर रात भर मिले और गाने से पहले थोड़ी ये भी मिले, रम रमा और रमी की बात जहां आ जाती है, वहां दुनिया में सबकी सोच बंद हो जाती है। और दोस्तों एक बात पता है आपको, जब तक ये सारी बातें चलती है ना, दारू का नशा, वेश्या का नृत्य जब तक चलता रहता है, जुए का खेल जब तक चलता रहता है, तब तक मजा देता है। मुंबई जानी जाती है जैसे वड़ा पाव के लिए, वैसे जानी जाती है डांस बार के लिए। अगर आप मुंबई में जाओ और वड़ा पाव न खाओ तो मुंबई का आना आना ही क्या। अगर आप मुंबई में जाओ और डांस बार में न जाओ, नोटों की बौछार न करो, पहले 10 की होती थी, अब 20 की हो रही है, अब 50 की भी हो रही है, नोटों की बौछार न करो तो मुंबई जाने का मतलब ही क्या। दोस्तों ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी नाइट लाइफ में अपनी को भुलाकर, घरवाली को भुलाकर बाहर वाली से प्यार हो जाता है, और यह प्यार शायद एक रात का ही होता है। नोटों की बौछार होती रहती है, छम छम की खनक छनक चलती रहती है, वो नाचती रहती है, यह पागल बनता जाता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। मैं तेरे प्यार में पागल की बात सबको अच्छी लगती है। जैसे जैसे नोटों की बौछार बढ़ती जाती है इधर, वैसे नोटों का बंडल उधर बढ़ता जाता है, इधर घटता जाता है। एक दिन आता है इधर बंडल ही नहीं रहता है, फिर दूसरों के घर से ला ला कर कर्जा निकाल निकाल कर बंडल उड़ाए जाते हैं, और एक दिन पता चल जाता है कि अपने पास कुछ भी नहीं रहा है। और उस दिन वो बाहर वाली आपको लात मार कर निकल जाती है, और उसी डांस फ्लोर पर वो दूसरे की दिलरुबा बनकर उसको बहलाने लगती है। तब जा बेवफा जा, तुझको भुला दिया, ये कहने के सिवा कोई और चारा नहीं रहता। ये है आदित्य ठाकरे की नाइट लाइफ। आदित्य ठाकरे को इस बात का इल्म तो जरूर होगा कि नाइट लाइफ में ऐसा ही होता है। मैं बता दूं, आजकल आदित्य ठाकरे इसी मूड में है, जा बेवफा जा, तुझको भुला दिया, लेकिन भूल नहीं पा रहे। दिल में जो बैठे हैं, अब्दुल सत्तार को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं ये बेवफा निकला। ये क्या नाम है उनका, दूसरे मंत्री उदय सामंत को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जा बेवफा जा, तुझसे ये उम्मीद न थी। वो गाली दे रहे हैं बच्चू कडू को, ये खोखे वाले बोल रहे हैं। अरे वो आपके थे ही नहीं। घरवाली को एक साड़ी भी लाकर दोगे, उसकी उंगलियों में एक अंगूठी भी लाके दोगे, 2-3 ग्राम वाले भी लाके दोगे तो खुश हो जाती है बेचारी, लेकिन उसकी उंगलियों में अंगूठी नहीं। यहां मुझे 9 लाख का मंगा दे रहे, गाना बजते ही 9-9 लाख के हार दिए जा रहे हैं। वो बेचारी घर में राशन लाने के लिए 2-4 हजार के लिए तंग है, यहां एक गाने पर 5,000 का बंडल उड़ाया जा रहा है। क्या होगा? न घरवाली साथ रहेगी, बोलेगी ये कहां मेरे कर्म फूट गए, मैं इसके पल्ले मेरे बाप ने मुझे बांध दिया, ये ना संभाल रहा है, ये ना मुझे खिला रहा है, ये ना मुझे पिला रहा है, ये ना मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, न दवाइयों का ध्यान, न बच्चों का ध्यान। मैं निकल जाती हूं घर से, वो भी निकल जाती है, और ये वाली पैसे खत्म होने के बाद निकल जाती है। उदय सामंत निकल गए, वो आपके थे ही नहीं, एनसीपी से आए थे। अब्दुल सत्तार निकल गए, वो तो आपके थे ही नहीं, कांग्रेस से आए हुए थे। और आपने ऐसी ही न जाने कितनों के ऊपर उड़ा दिए हैं। मतलब कोल्हापुर वाली जगह कांग्रेस पर लुटा दी, ले लो आप ले लो, मुझे 9 लाख का मंगा दे रहे हो सैया दीवान।
कोई कहती है मुझे ये दिला दे, चल देगलूर दे दिया तुझे, दे दिया कांग्रेस, मैं तेरे पे बहुत फिदा हूं, बस आज की ना रात नाच तू, बस नाच नाच बस नाच। यही वाला गाना चलता रहा, न बच्चों की तरफ ध्यान गया, न बीवी की तरफ ध्यान गया, पैसे खत्म हो गए, वो उड़ के चले गए, ये भी हाथ से निकल गए, अब दोनों को गद्दार बोल रहे। क्या ध्यान दिया था आपने अपने पार्टी की तरफ? जब मंत्री पद बांटने की बात आई, जब मंत्री पदों का बंटवारा करने की बात आई, तो खुद बने सीएम। नहीं, मैंने बाड़ा साहब को बंद कमरे में वचन दिया था कि मैं बनूंगा। इन्होंने बाड़ा साहब को वचन दिया था कि आपके पोते को भी बना देंगे। अच्छा हुआ ये उद्धव ठाकरे ने कहा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए कि खुद बन बैठे हैं मुख्यमंत्री, बच्चे को बना दिया है खासदार, अब पोते को भी नगर सेवक बनाना चाहते हैं। अच्छा हुआ आदित्य का कोई बच्चा नहीं है, नहीं तो उसको भी बना देते कुछ ना कुछ तो। अब होगा तो बना देंगे, शिवसेना प्रमुख बना देंगे आगे वाला, उसमें बाड़ा साहब की छवि दिखते हैं बोल के बना देंगे उसको भी। मतलब जब मंत्री पद बांटने की बात आई तो घर में ही ले लिए 2, बाहर वालों को दे दिए 3-4। अब जो बचा वो असरानी की तरह, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। और जो बचे उनको क्या कह दे दिया, हाथ में कटोरा थमा दिया और कहेंगे डालेंगे भाई, पैसे डालेंगे। बस वो कटोरा ही लेके बैठे है, चवन्नी भी नहीं है बजाने को। ना बुमरे को बजट दिया, ना एकनाथ शिंदे को बजट दिया, ना वो पानी पुरवठा वाले मिनिस्टर थे गुलाबराव पाटिल, उनको बजट दिया। अब जिनको कुछ नहीं दिया वो बेचारे क्या करेंगे? उनको काम तो करना है, अपने विधायक क्षेत्र से फिर से चुनकर तो आना है, तो वो भी निकल गए। मतलब जिनको आपने दूसरे को साथ लिया था उनकी आदत ही गद्दारी है। वो किसी को छोड़कर आपके पास आए थे, आपको छोड़कर किसी के पास निकल गए। उनको क्या है, उनको छम छम से मतलब है, जिधर छम छम उधर हम वो निकल गए। उनकी बात छोड़ ही दीजिए, उनके ऊपर कोई निष्ठा का बात ही ना अप्लाई नहीं होती है। आपने अपनों के ऊपर ही ऐसे सितम कर दिए कि वो भी आपसे निकल गए और अब आरोप लगा रहे हैं गद्दार निकले, गद्दार निकले। भाई गद्दारी तो आपने की है। वो शख्स जो अपने घर से पैसे उठाकर मुंबई की छमछम में उसको उड़ाकर आता है, वो शख्स गद्दार होता है घर वालों का। वो शख्स गद्दार होता है उस नृत्यांगना का भी, क्योंकि उसे पता होता है कि घर में बीवी बच्चे हैं, फिर भी प्यार का झूठा स्वांग लेकर एक रात बिताने को मिल जाए, उसके जिस्म का लफ्ज उठाने को मिल जाए, इसी भावना में चला जाता है। वो दोनों तरफ से गद्दार होता है। और कहता किसको गद्दार है? बीवी को और उस नाचने वाली को। अरे गद्दार तो असली वो होता है जो दोनों को फंसा रहा होता है। अब आदित्य ठाकरे जान ले सच में गद्दार कौन है, कौन कर रहा है गद्दारी, किसके साथ हो गई है गद्दारी, ये जान ले तो बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।